हैदरी हैदरी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्लिम माफिल वजूद इख्तारहु मिन शजरतिल अंबियाई व मिस्कातिज़ ज़ियाई व सिर्रतुल बतहाई व मसाबिहज़ ज़ुल्मा व यनाबियल हिक्मा अबिल कासिम मोहम्मद। सलवात का पढ़ना एक अजीम इबादत है। जितने साहिबान तशरीफ फरमा हो, जिसे सलवात नहीं आती उसे माफ़ी है, जिसे आती है वो सरकार मुजतबा की ज़ात पे एहसान वाली नहीं ईमान वाली सलवात पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा दुआ है मालिक बानियाने मजलिस का ये पुरखलूस सफ़े अज़ा बिछाया आलमीन की मलका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझ समेत जो भी इस इज्जत वाली बारगाह में दामन फैलाकर खैरात मांगने की नीयत से तशरीफ फरमा है, यहाँ से कोई भी खाली दामन लौट के न जाए। इजाजत है जी, थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए। जहां जहां बैठे हैं ठीक है, चले। मालिक आपको सलामत रखे। सुबह से मजलिस शुरू है। अगर बुजुर्गों की खैर है, जो जवान पीछे पीछे बैठ गए हैं, नजर अल्लाह ने आजम हुसैन आगे आ जाए, थोड़ा सा मेहरबानी होगी, थोड़ा सा सरकार करीब आ जाए, मजलिस का थोड़ा माहौल बन जाए। मौला आपको सलामत रखे। आ जाए जी थोड़ा सा करीब, मेहरबानी। पप्पू खान साहब मेहरबानी करके तुझे भी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस इलाके की बड़ी आज़ादारी में इस घर का एक हिस्सा है 28 सफ़र का। मौला सादात व ज़ाम की तौफीकात में इजाफा फरमाए। मौला इन भाइयों की जोड़ सलामत रखे। 28 सफ़र का दिन है। ये दिन मंसूब है इमाम हसन बादशाह से। तवज्जो है साहिबान की। शहजादा अमन इमाम हसन बादशाह। और मुझे मौला की कसम पता नहीं कौन किस अंदाज में और किस तरह से ये जुमला सुनेगा कि जो अली की तलवार से नहीं डरा था वो हसन की कलम से डर गया था। क्या कहने, जो समझ के हाथ बुलंद हो गए हैं ये ना मोहताज हो। बिस्मिल्लाह, दुआ फरमाइए। हमारे साहिवाल के नकीबे मिंबर भाई मुनीर मालिक साहिब, साहिवाल आज़ादारी के भाई इब्रार जाफरी साहिब, रास्ते में आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ है। मौला इन्हें सेहत कामला वाजला अता फरमाएगा। इस मुश्किल में तकलीफ में भी वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। मौला इन्हें इसका अजर अता फरमाए। किबला जो अली की जुल्फकार से नहीं डरा था वो हसन की कलम से डर गया। और यही वजह है कि जब हसन मौला, लम्हा भी जाया नहीं किया, मैंने बात शुरू कर दी है। जब हसन मौला अमीर शाम नहीं खंजीर शाम के दरबार में, जैसे अली प्यारा है वो बोलना कि बोला खंजीर शाम के दरबार में कुछ फैसले करने के लिए गए ना, इसके दरबार के वजीरों ने, मुशीरों ने, चमचों ने, कड़छों ने आपस में मीटिंग की कि जब अली का बेटा हसन आए ना तो अपने अपने बाप दादा की अमारत के किस्से सुनाना। जब हसन आए ना तो अपने अपने बाप दादा की अमारत के किस्से सुनाना, क्योंकि जाहिरी तौर पे अली की जिंदगी मुसल्ले पे गुजरी है। नाउज़ बिल्लाह हसन एहसास से कमतरी का शिकार होगा, चुप करके बैठ जाएगा। प्रोग्राम मुताबिक मौला हसन पहुंचे दरबार में। वहां पे जाके बैठे हसन जहां बैठना चाहिए था। मालिक आपको सेहत दे जी। वहां जाके बैठे हसन जहां बैठना चाहिए था। प्रोग्राम मुताबिक ना है इशारा, जिसे समझ आए उसे अली का वास्ता बोलना। प्रोग्राम मुताबिक इसका एक वजीर खड़ा हुआ, दूसरे वजीर को देख के कहता है जानता है मेरे बाप को? वो कहता है कौन सा? जो हाथ बुलंद है ये ना मोहताज हो जी। जानता है मेरे बाप को?
वो कहते कौन सा? तारीख किबला पढ़ के देखिए। आले मोहम्मद के दुश्मनों के नाम, इब्ने मुसाफिर, इब्ने गरीब, इब्ने कलब, काफ कुत्ते वाली। कुत्ते के बच्चे को क्या पता कि अली कहां बैठा है। ये हाथ सलामत रहे जी, मालिक इज्जत दे। क्या था तेरे बाप के पास? उसने कहा जी मेरे बाप के पास इतने ऊंट थे, इतने पहाड़ था, इतना रेगिस्तान था, ये था वो था। जब अपने बाप दादा की अमारत के किस्से सुनाकर चुप हुआ, इसके वजीर का एक दूसरा हरामी खड़ा हुआ। उसने कहा तू मेरे बाप को जानता है? उसने कहा तेरे बाप के पास क्या था? उसने कहा जी मेरे बाप के पास इतना ऊंट था, इतने पहाड़ थे, इतने रेगिस्तान थे, इतना सहरा था, जो था वही गिनाना था ना। जब अपने बाप दादाओं की किस्से सुना के, अमारतों के फजाइल सुनाकर इसके दरबार के वजीर, मुशीर, हरामी, चमचे, कड़छे जब अपनी कुर्सी पे बैठे, हसन मौला ने अपनी कुर्सी का रुख उधर फेरा जिधर खंजीर शाम बैठा था। मौला फरमाते इधर आ, मौला फरमाते इधर आ, इधर बुलाए हसन, आए कैसे ना, सर के बल चल के आया। मौला फरमाते तेरे दरबार में तेरे वजीरों ने, तेरे मुशीरों ने, तेरे चमचों ने, तेरे कड़छों ने अपने अपने बाप दादा की अमारत के किस्से सुनाए हैं। मौला फरमाते मैंने तेरे दरबार में अपने बाबा के फजाइल नहीं पढ़ने, क्योंकि मेरे बाप अली की जुल्फकार की झनकार से तू बेहतर वाकिफ है। मौला फरमाते मैंने तेरे दरबार में अपने दादा अबू तालिब के फजाइल नहीं पढ़ने, क्योंकि मेरे दादा अबू तालिब से भी तू बेहतर वाकिफ है। मौला फरमाते हैं मैं तेरे दरबार में बुलंद आवाज के साथ अपनी माँ बतूल से लेकर अपनी माँ हव्वा तक हर बीबी का किरदार बुलंद आवाज से बताता हूँ कि मेरी फुला माँ का ये किरदार था, मेरी फुला माँ का ये किरदार था, मेरी फुला माँ का ये किरदार था। तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे। जस हाथ दा मालिक के लिए हाथ ऊंचे, पूरी तकदर है मेरी। हैदरी या अलिया, बिस्मिल्लाह। जा क्या बात है? तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। क्या बताता? घुंघरुओं पे नाचने वाली माँ का बेटा। ये हाथ सलामत रहे जी। जो हाथ नहीं उठा रहा अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो है हमारा मेहमान है। जी जी, तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। खामोश हो गया। अब मौला मिंबर पे जा, मौला फरमाते हो शाम वालों मुझे देखो, मैं हसन हूं जो 28 सफर को इमाम हसन बादशाह के दस्तरखान से खैरात मांगने आए। मौला फरमाते शाम वालों मुझे देखो, मैं अल्लाह का भी खलीफा हूं, मैं हैदरिया, मैं मोहम्मद का भी खलीफा हूं, मैं अली का भी खलीफा हूं, मैं हसन हूं। मौला ने अपने इख्तियार बताए। मौला फरमाते शाम वालों मुझे देखो, मैं हसन वो हूं, मैं चाहूं तो दिन को रात कर दूं। मेहरबानी, मैं चाहूं तो दिन को रात कर दूं, रात को दिन कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, यमन को शाम कर दूं, यमन को शाम कर दूं। जो हाथ मातमियों के बुलंद हो रहे हैं, मौला इन हाथों को करीम करबला के रोजे से मस करे। जो हाथ नहीं फैला रहा, अल्लाह करे पूरी दुनिया जो मंगिया खैरात ही उस हाथ न मिले। जितने हुसैन के ज़ादार अली के दरवाजे से मांग रहे हो, मौला फरमाते मैं चाहूं तो दिन को रात कर दूं, रात को दिन कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। इसके दरबार में से एक हरामी खड़ा हुआ, कहता वाह हसन, तेरा बाप भी ऐसे ही दावे करता था, भला कभी दिन भी रात हुई, कभी मर्द भी औरत हुई, कभी दिन भी रात हुई, कभी मर्द भी औरत हुई। हसन फरमाते चुप कर, शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों के वजह क्या कहने। ये हाथ सलामत रहे जी। हैदरी औरत हो के मर्दों के वजह है। समंदरी फैसलाबाद समंदरी का इलाका डिजकोट, बड़ी खूबसूरत मवाली अजादार मेरे सामने तशरीफ फरमा है। इशारा मौला ने कहा शर्म नहीं आती औरत होकर मर्दों के मजमे में
मौला के लफ्ज निकलने थे, अमामा अमामा न रहा ओढ़नी बन गया। है जो हसन बादशाह के खैरात मांगने आए उधर, अमामा अमामा न रहा ओढ़नी बन गया, शर्मा के निकली। बाबा जी बोले अजय सरकार, शर्मा के निकली, जो जवान बैठे हो, शर्मा के निकली, अभी 7वें कदम पे गई थी, पीछे से हसन मौला आवाज दे के कहते हैं, खुशखबरी सुन, तुझे औरत बना दिया है, घर बैठी तेरी औरत को मर्द बना दिया। क्या कहने, आपके क्या कहने, जिए ये हाथ सलामत रहे। घर बैठी तेरी औरत को मर्द बना दिया है। मौला ने कहा था मैं हसन चाहूं तो दिन को रात कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, यमन को शाम कर दूं। जो मर्द था वो शाम का था, जो औरत थी वो यमन की थी। है जो समझ गए, मर्द औरत हो गया, यमन शाम हो गई। 7 दिन ना मौला हसन वहां रहे, 7 दिन हसन मौला। 7वें दिन ना अगर तसव्वुर कदे में तस्वीर सजी तो दुआ करेंगे, गले में दुपट्टा, वही मौला की बारगाह में, मौला माफी दे, मौला माफी दे, आप भी सच्चे हैं, आपका बाप भी सच्चा था, माफी दे। मौला फरमाते माफी मिलेगी पर अभी नहीं। माफी मिलेगी, जो समझ गए हो मैं सलाम कर रहा हूँ, माफी मिलेगी पर अभी नहीं, चंद दिन के बाद। खंजीर शाम कहता है जी वो चंद दिन कौन से हैं? मौला फरमाते चंद दिनों के बाद इसने एक बच्चे को जन्म देना है, जो न लड़की होगी न लड़का, वो होगा मुखन्नस यानी के खुसरा, तो शाम की गलियों में घुंघरू पहन के कहेगा, शाम वालों आले मोहम्मद से मजाक नहीं करते। सलामत रहे, ये हाथ न मोहताज हो जी। नहीं नहीं जिस दी घर दी छत पे गाजी दा आलम हाथ ऊंचे हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत माहौल बन गया। और बादशाह मालिक आपके हाथों को सलामत रहे। इमाम हुसैन बादशाह आपको सेहत कामला अता फरमाए। कायनात में वाहिद मेरा मौला हसन बादशाह। ये जो बात अब करने लगा हूं ना जी, बच्चे भी जानते हैं इस बात को। आपने भाइयों के जुम्मे के खुतबे में अहले सुन्नत की मस्जिदों में से भी कई बार ये बात सुनी। आज दिन जो मौला हसन का है, चलो मसाइब तो आखिरी जो मदा खान है वो पढ़ेंगे ना मौला के, फजाइल तो हर बंदा पढ़ सकता है, सारे भी पढ़ते रहे फिर भी इतने फजाइल है कि खत्म नहीं हो सकते हसन मौला के। ये बात बच्चों को भी याद है और आपने भी बड़ी दफा सुनी है कि हसन मौला मदीना के बाजार से गुजर रहे थे, किसी बच्चे ने शरारत की, किसी बच्चे ने शरारत की, अली के अली बेटे के चेहरे पे जला लाया। हसन फरमाते हो गुलाम के बेटे चुप, जो आप न बोला अल्लाह करे शिया ना हो यार, ये हाथ सलामत रहे मेहरबानी। मौला फरमाते हो गुलाम के बेटे चुप। बच्चा वहीं पे रुका, चलता चलता अपने बाप के पास आया। बाप के पास आके कहता है बाबा जान तख्त हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, बादशाही हमारे पास, सल्तनत हमारे पास, भरे बाजार में अली के बेटे हसन ने मुझे गुलाम का बेटा कहा है। बाप ने तख्त छोड़ा, बेटे का बाजू पकड़ के कहता है सच बता कहा है, सच बता कहा है। कहता जी भरे बाजार में कहा है। कहता अच्छा अगर हसन ने कहा है ना तो ये कागज कलम पकड़ हसन से लिखवा के ला, हसन से लिखवा के ला। बेटा कहता है बाबा जान लिखवा के लाऊं तो करोगे क्या? बाप कहता है जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में रख देना। बेटा कहता वाह बाजी लिखवामा मैं ते रखा तुहाडे कफन लिखवामा मैं रखा तुहाडे कफन। बाप से कागज कलम लेके ना हसन मौला के पीछे चल पड़ा, जो पीछे बैठ के हाथ फैला रहे हैं मालिक आपको सेहत अता फरमाए। तो सामने बैठे बुजुर्गों की खैर है, लेकिन जो जवान बैठे हो क्योंकि जवानी बनी ही अली के लिए है, वो जवानी अच्छी होती है जो अली के काम आ जाए। उस जवानी पे लानत होती है जो बाजार में जाया हो जाए। जितने जवान हो तुम पे वाजिब है मेरे साथ जबान से बोलना, कागज कलम बाप से लेके ना हसन मौला के पीछे चल पड़ा।
हसन मौला आगे आगे, ये कलम दवात लेके पीछे पीछे। हसन मौला ने मदीना की गलियों के चक्कर लगाए, ये कागज कलम लेके पीछे पीछे। हसन मौला आगे आगे चलते चलते हसन नाना की मजार पे आए, हाथ रखते कहते हैं नाना जाग, जो कल तक कलम दवात नहीं देते थे आज उठाकर पीछे पीछे। क्या कहने यार, अली हक अली हक अली 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 हक मलिक अली लाल अली। क्या जन्नत बन गई। इमाम हुसैन ने हाथों को सलामत किया, पाक सैयदा किसी का मोहताज न था। मेरा घर है, ना भी पढ़ता तो कोई बात, आना जरूरी था, लेकिन करोड़ घंटे की भी मजलिस पढ़ी जाए, जुमला मसाइब का ना हो, वो मजलिस मजलिस नहीं होती। आप भी यकीनन इतना सफर करके बहनों बेटियों को साथ लेकर पुरसा ही देने के लिए आए हैं अली की बेटी को। और जो बीबी शाम से सफर करके आती है, वो मेरा इल्म या आपके नारे सुनने नहीं, वो तो आती ही भाई का पुरसा लेने के लिए। 5 कफन लेके आए जिब्राइल अर्श से नबियों के सरदार की बारगाह में। भाईजान सरकार मुस्तफा ने एक कफन खुद रखा, एक कफन बेटी को दिया, एक कफन अली को दिया। जो जनाजा हसन में आए बैठे उनकी हाई निकलेगी। 2 कफन हसन को दिए। अल्लाह अकबर। जड़ा हाथ मातमी दा है सीने ते आना चाहिए। 2 कफन हसन को दिए। 4 साल की थी अली की बेटी जनाब आलिया, ऐसे आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। नाना के गले में बाहें डाल के कहती है, नाना आपने मेरी माँ को भी कफन दिया, मेरे बाबा को भी कफन दिया, खुद भी कफन रखा, मेरे हसन को 2 कफन दिए, मेरे हुसैन को कफन नहीं देना था। नबी की आंखें नहीं जन्नत के आबशार बन गए। आवाज दे के कहने लगे, आलिया कफन उसे दिया जाता है जिसे पहनाने वाला कोई हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ज़ैनब सुन, हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है। 4 साल की थी अली की बेटी, बीबी के जहन में ये बात बैठ गई कि हसन मेरा अमीर भाई है, हुसैन मेरा गरीब भाई है। कुछ दिनों के बाद नबियों का सरदार नाना दुनिया से गए। बीबी सोचती रही हसन मेरा अमीर है, हुसैन मेरा गरीब है। नाना के दुनिया से जाने के बाद आधी रात को मां ज़हरा का जनाजा उठा। सैयदों से शियों से पूछते हो कि ये रोते हैं, कभी मौलवी से पूछ तो सही कि क्या वजह थी ज़हरा का जनाजा आधी रात को क्यों अली ने उठाया। अल्लाह अकबर। हाय करते रहना जो जवान बैठो। आधी रात को ज़हरा का जनाजा उठा। बीबी सोचती रही हसन मेरा अमीर भाई है, हुसैन मेरा गरीब भाई है। माँ के जाने के बाद अली जैसा सुल्तान बाबा दुनिया से गया। जनाब ज़ैनब सोचती रही हसन मेरा अमीर है, हुसैन मेरा गरीब है। जो मातमी बैठे हो ना, आ गई 28 सफर। ज़ैनब के अमीर का जनाजा घर से उठा। हम पे एतराज होता है कि ये शिया रोते हैं। भाईजान कोई जनाजा तो ऐसा दिखाओ, बल्कि हम डेरा गाजी खान के रहने वाले हैं। हमारे इलाके में ना जी, जब सैयद सरदार का जनाजा निकले, कोई फूल लेके आ जाता है, कोई हार लेके आ जाता है। ये अलम अब्बास पे मेरे हाथ समझ, जैसे ही अमीर हसन का जनाजा निकला, कोई तीर लेकर आ गया, कोई तलवार लेकर आ गया। किसी औरत ने इशारा किया, 300 तीर हसन के जनाजे पे लगे। तीरों का लगना था। हुसैन भाई के जनाजे पे गिर के कह रहा था, ना मारो मैं वापस ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ हुसैन की आपका मातम कबूल फरमाए। तीरों से भरा हुआ जनाजा, क्या दर्शन मौला जिंदगी करे। तीरों से भरा हुआ जनाजा हुसैन वापस घर लेके आए। मंजर एक है, अगर समझ में आ गया आपकी जवानी की कसम। भाईजान क्या मंजर, अली की बेटी हसन मौला के जनाजे से एक तीर निकालती है,
रुखसार हुसैन का चूमती है। तीर सलामत रहो जो है कर रहे हो। तीर पता नहीं मेरी या किसी की आखिरी मजलिस हो, पता चले हसन की मजलिस में बैठ के हमने गरीब हुसैन का मातम नहीं किया था। हाथ आजाद होने पे मातम कर लेना। जितने मातमी बच्चे तीर निकालती है, हुसैन का रुखसार चूमती है। फिजा कहती है मर हसन गया है, ये हुसैन को क्यों चूम रही है? बीबी रो के कहती है माँ मैंने नाने से सुना था हसन मेरा